हाँ जी, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। लेकिन आज हमने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पर रिकॉर्ड चेज रन चेज किया है, ये सारे लोग देखकर पाकिस्तान में शोएब अख्तर से लेके तनवीर अहमद से लेके वसीम अकरम तक सारे लोग हैरान के हैरान रह गए। क्योंकि इस मुकाबले से पहले जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 186 रनों का टारगेट दे दिया था और इस ग्राउंड पर अभी तक ये टारगेट जो है वो कभी चेज नहीं हो पाया था। इससे पहले सभी लोग ये अपना राय देते, लेकिन सोशल मीडिया पे पाकिस्तानियों वाले जो थे वो अपना राय देने लग गए थे कि यार इंडिया ये मुकाबला तो नहीं जीतने वाला। जिस तरीके से टीम इंडिया पिछला मुकाबला बेहतरीन खराब तरीके से आउट हुआ है और ऑल आउट हुआ है इतनी बुरी तरीके से, अब इस रिकॉर्ड रन चेस को तो वो करने ही नहीं वाला है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की इतनी खतरनाक बॉलिंग लाइनअप के आगे आखिरकार इंडियन टीम कैसे ये मुकाबला जीत पाएगी। लेकिन शायद उनको पता था कि ये मुकाबला पाकिस्तान से नहीं बल्कि भारत से यानी उनके अब्बू से होने वाला था। और इस वजह से अब्बू जो है वो बेटों को हमेशा सीख देते हैं कि भाई किस तरीके से मुकाबले को जीता जाता है, किस तरीके से मुकाबले को बनाया जाता है और किस तरीके से किसी भी सिचुएशन से बाहर निकला जाता है। तो आज हमने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के सामने रिकॉर्ड चेस किया है, आज उनको कहीं ना कहीं ये बातें पता चली होगी कि यार इस तरीके से गेम बनाया जाता है, इस तरीके से गेम प्लान बनाया जाता है और किस तरीके से मुकाबला जीता जाता है ऑस्ट्रेलिया में जाकर उनकी सरजमी पर। ये तुम लोगों को सीखने की जरूरत है, ना कि हमें, क्योंकि हमें ना ये पहली बार कारनामा कर रहे हैं और ना ही हम दूसरी बार करने भी चूकने वाले थे। जिस तरीके से पाकिस्तानी इस मुकाबले से स्टार्ट होने से पहले सभी लोग कह रहे थे कि भाई जिस तरीके से इंडिया भी पिछले मुकाबले में ऑल आउट हुई है, ये मान के चलो कि दूसरे मुकाबले में भी वो अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं तो या तो वो 160 रन बना पाएंगे, या फिर अगर दूसरी बल्लेबाजी आती है भारत की तो भारत जो है वो काफी बुरी तरीके से ये मुकाबला गवा देगा। ये उन लोगों का कहना था मुकाबला स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि उन लोगों का भी ये मानना था कि भारतीय टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के सरफेस पर वहां पर कुछ करने वाली नहीं है। क्योंकि यहां पर ऑस्ट्रेलिया जो कहे तो अनबीटन रहती है ज्यादातर। लेकिन शायद उनको ये नहीं पता था कि ये मुकाबला पाकिस्तान से नहीं बल्कि ये मुकाबला भारत से था। और ये मुकाबला हमने एक बार फिर से जिस तरीके से हॉबर्ट में रन चेस करके दिखाया है, आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है हमारे इस युवा और यंग टीम को। और आज हमें ये यंग टीम देखकर पता चला है कि यार हाँ, हम 2026 के T20I वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल भी तैयार है। और हाँ, इस तरीके की अगर टीम रहती है तो हम ये देखकर कहते भी है कि हाँ यार, हम डिफेंडिंग चैंपियन है, हम T20I के डिफेंडिंग चैंपियन है और हम एक बार फिर से एक T20I वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। जहां से हमने अगर आप देखोगे कि इस मुकाबले में हमारे लिए किसी भी बैट्समैन ने जो 50 नहीं लगाई है। मतलब हाँ, अगर मैं आपको ये एक मजेदार सा रिकॉर्ड बताऊं कि हमने 186 जितना बड़ा रिकॉर्ड भी चेस कर लिया, लेकिन हमारे किसी भी बल्लेबाज ने इस मुकाबले में 50 प्लस स्कोर नहीं किया। आप देखोगे अभिषेक शर्मा 25 बनाते हैं, आउट हो जाते हैं। सुमन गिल 15 बनाते हैं, 15 बनाते हैं, आउट हो जाते हैं। सूर्य कुमार यादव 24 बनाते हैं 11 गेंदों पर और वो 24 रन बनाकर आउट होकर चले जाते हैं। तिलक वर्मा देखोगे 29 बनाते हैं 26 गेंदों पर और वो भी आउट होकर चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद अक्षर पटेल 13 गेंदों पर 17 रन बनाते हैं, वो भी आउट होकर चले जाते हैं। उसके बाद आए वॉशिंगटन सुंदर, जिनको आज प्लान में बदलाव के थ्रू आज उनको टीम इंडिया में कहा जाए तो अक्षर पटेल के बाद उतारा गया था। और वहां से सबसे बड़ी जो रणनीति थी यहीं पर थी और यहीं पर हमने ये मुकाबला जीता। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मतलब हम सभी लोग ये कह रहे थे कि यार वॉशिंगटन सुंदर को इतना नीचे ना भेजो, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर का जो है वो बैटिंग का उनका स्किल्स है, वो और भी बल्लेबाजी से कर दिखा जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज गौतम गंभीर को ये बातें पता चलती है और आज गौतम गंभीर जो है वो वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर भेजते हैं और वॉशिंगटन सुंदर ने आज अपना कारनामा करके दिखलाया है। मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो पाकिस्तानी टीम है अक्सर क्या हमेशा देखा जाए तो वो टीम इंडिया के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकते। मतलब वो लोग जो है वो कुछ ना कुछ, मतलब जिस तरीके से यार हमने तनवीर अहमद को उनके मुंह पे चपेड़े मार के दिए हैं, ये वो कभी भूलने नहीं वाले हैं कि आखिरकार वो कितनी गंदी गंदी लफ्ज जो है वो भारत के खिलाफ यूज करते हैं। आखिरकार हमने वसीम अकरम को उनकी भाषा में ही जवाब दिया है मुकाबले को जीतकर। आखिरकार जितने भी पाकिस्तान के मीडिया वाले हैं, जितने भी चैनल वाले हैं जो ये बक रहे थे कि भारतीय टीम इतने बड़े लक्ष्य को पीछा नहीं कर पाएगी और भारतीय टीम जो है वो इस मुकाबले को गवाएगी, और ना ही सिर्फ मुकाबले को गवाएगी बल्कि ये फॉर श्योर करेगी कि वो सीरीज भी हार रही है और इतना बड़ा लक्ष्य उनसे कभी चीज नहीं होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं मुकाबला, हम कहते हैं ना कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने के बाद आपको बोलना चाहिए और वो काम जब तक नहीं हो जाता है तब तक आपको मुंह भी नहीं खोलना चाहिए। वैसे हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन आज हमने इस रिकॉर्ड रन चेस करके दिखाया और उनके मुंह पर वो चपेड़े मारे हैं और बताए हैं कि तुमको तुम्हारी गेम जो है वो सुधारने की जरूरत है। क्योंकि जब तुमको साउथ अफ्रीका की सी टीम अपने घर पर हराकर चली जा रही है तो तुम हमसे मुकाबला क्या करोगे। शायद ये लग रहा है कि अभी एशिया कप एक ही मंथ हुआ, एक ही महीने हुआ और उसके गेम को भूल गए हैं, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले 3-3 बार हुए थे और हमने 3
3 बार उनकी रिलाई की थी और शायद वो लगता है कि भूल ही गए हैं, लेकिन हम नहीं भूले हैं कि किस तरीके से हम ऑस्ट्रेलिया को और ऑस्ट्रेलिया में खेलना जानते हैं और किस तरीके से हमने डोमिनेट किया है। वेल, अगर देखा जाए तो डोमिनेट आज अर्शदीप सिंह ने भी किया है अपनी गेंदबाजी से। जिस तरीके से उनको शुरू के 2 मुकाबलों में बाहर बैठाया जा रहा था, जिस तरीके से उनकी जगह प्लेइंग 11 में नहीं बन पा रही थी, लेकिन आज फाइनली जो कोच गौतम गंभीर है वो लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को प्लेइंग 11 से बाहर निकाल ही देते हैं। वेल, ये चीजें मुझे सुन के थोड़ी सी जो है वो चौंक सा गया था और मुझे अपने आप को चींटी काटना पड़ा कि क्या ये सच है कि कोच गौतम गंभीर के रहते हुए लॉर्ड अर्शदीप सिंह को टीम से बाहर निकाला जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि अर्शदीप सिंह जहां पर वो कप्तान की जगह नहीं बने, लेकिन हर्षित राणा की जगह बनती है, तो क्या हर्षित राणा को टीम से बाहर निकाला जा सकता है? लेकिन बाहर तो फाइनली निकाला गया और ना ही सिर्फ उनको निकाला गया बल्कि जैसे उनको प्लेइंग 11 से बाहर निकाला जाता है, हम टीम में एक बड़ा बदलाव देखते हैं और वो बड़ा बदलाव था जीत के तौर पर। क्योंकि आप देखो, हर्षित राणा भले ही आपको बैटिंग और बॉलिंग का ऑप्शंस देते हो, लेकिन वो ऑप्शन आपके किसी भी काम का नहीं था, क्योंकि ना ही वो प्योर गेंदबाज है और ना ही वो प्योर बल्लेबाज है। क्योंकि वो आपके लिए 33 गेंदों पर 35 रन बना देते हैं, तो T20I क्रिकेट में ऐसा कुछ हो नहीं जाता है। आपके लिए वो गेंदबाजी से कभी विकेट ले भी लेते हैं तो फिर भी कुछ हो नहीं जाता है। और हमने देखा कि दूसरे मुकाबले में उनकी कितनी पिटाई हुई थी। वेल, जैसे उनको बाहर निकाला जाता है, हर्षदीप सिंह टीम में आते हैं, हमने बड़ा बदलाव देखा। हर्षदीप सिंह 4 ओवर में 3 विकेट ले जाते हैं और इस मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच है। मतलब अपने आप में पता चलता है हर्षदीप सिंह की कहानी की, यार जिस बंदे को आपने शुरू के 2 मुकाबले में प्लेइंग 11 से ही बाहर निकाला, आखिरकार तीसरे मुकाबले में कम बैक करते हुए उसने क्यों और कैसे प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता है और क्यों उस बंदे की सबसे ज्यादा मांग हो रही थी प्लेइंग 11 में।